पाठ 17। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता यानी कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। बालक नरेंद्र पर अपनी माता का गहरा प्रभाव पड़ा। उनसे ही बचपन में नरेंद्र ने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी। बचपन में ही वे ध्यान लगाकर बैठ जाया करते थे। कभी माता से पूछते, माँ, मैं साधु बन जाऊं तो क्या मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे? लेकिन बालक नरेंद्र शरारत में भी किसी से कम नहीं थे। इसीलिए उनकी माता उन्हें शिवाजी का भूत कहा करती थी। फिर भी वे अत्यंत मिलनसार और सबके प्रिय थे। बालक नरेंद्र की बुद्धि बहुत तीव्र थी। जो बात एक बार सुन लेते उन्हें याद हो जाती। एक बार कक्षा में पढ़ते समय वे अपने मित्रों से बात कर रहे थे। अचानक अध्यापक ने उस पाठ पर उनसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र ने सब प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर देकर अध्यापक को चकित कर दिया। नरेंद्र ने कई वर्षों की पढ़ाई एक वर्ष में ही पूरी कर डाली थी। पढ़ने में वे इतने निपुण हो गए थे कि पृष्ठ की एक पंक्ति पढ़कर पूरे पृष्ठ का अर्थ समझ लेते थे। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्ध सन्यासी थे। उन्होंने बताया कि ईश्वर को देखा जा सकता है। युवा नरेंद्र पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का गहरा प्रभाव पड़ा। नरेंद्र उनके शिष्य बन गए। अचानक सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र के पिता का स्वर्गवास हो गया। पूरे परिवार का भार नरेंद्र पर आ पड़ा। तभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी स्वर्गवास हो गया। अब नरेंद्र ध्यान और प्रार्थना में डूबे रहने लगे। उन्होंने जीवन भर विवाह न करने और त्याग का जीवन व्यतीत करने का व्रत लिया। देश के अनेक स्थानों पर वे घूमे और धर्म प्रचार किया। देश के लोगों की निर्धनता से नरेंद्र अत्यंत दुखी हुए। वे कहा करते थे कि जनता की गरीबी मिटाए बिना धर्म का प्रचार करना व्यर्थ है। सन 1893 ईस्वी में उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम ग्रहण किया। स्वामी जी 31 मई 1893 ईस्वी को बम्बई यानी मुंबई से विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए। वे लंका, सिंगापुर, जापान की यात्रा करके अमेरिका पहुँचे। वहाँ शिकागो शहर में सब धर्मों के विद्वानों की एक बड़ी सभा हो रही थी। स्वामी जी ने इसमें भाग लिया। उन्होंने अपने भाषण का प्रारंभ भाइयों और बहनों संबोधन से किया। सारी सभा पर स्वामी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी जी के छोटे से भाषण का सार यह था कि सब धर्म समान हैं। सभी धर्म एक भगवान तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते बताते हैं। हमें सब धर्मों की अच्छाइयाँ ग्रहण कर लेनी चाहिए। विश्व धर्म सभा में स्वामी जी को सर्वश्रेष्ठ विद्वान महापुरुष माना गया। अमेरिका के बाद स्वामी जी ने इंग्लैंड में भी धर्म प्रचार किया। विदेशों में स्वामी जी के हजारों शिष्य शिष्याएं हो गए। स्वदेश लौटकर स्वामी जी ने धर्म प्रचार के साथ साथ निर्धन जनता की सेवा करने का उपदेश अपने शिष्यों को दिया। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया। स्वामी जी सच्चे अर्थों में धर्म गुरु थे। वे गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर को खोजने कहाँ जाओगे? क्या ये सभी दरिद्र और दुर्बल लोग पीड़ित नहीं हैं? पहले इनकी पूजा क्यों नहीं करते? जब तक मेरे देश में एक कुत्ता भी भूखा है, तब तक उसके लिए भोजन जुटाना ही मेरा धर्म होगा। हमें स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों पर गर्व है।